अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई और इस केस के नतीजे के अंदर हुकूमत, अदलिया और वकला के दरमियान एक नया महाज खुल गया है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। आज नए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर खालिद जवेद खान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हुकूमती रेफरेंस लड़ने से माजरत कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ है कि इस केस में मफादात का टकराव है। हुकूमत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुकदमे में वकील मुकर्रर करने की दरख्वास्त दी है। आज समाअत के दौरान पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने कहा कि अनवर मंसूर और फरूक नसीम ने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देकर तौहीन की है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वफाकी वज़ीर कानून फरूक नसीम ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि साबिक अटॉर्नी जनरल की इस केस में तैयारी ठीक नहीं। वज़ीर कानून ने साबिक अटॉर्नी जनरल के बारे में जो कुछ कहा उस पर माजरत कर ली, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। अनवर मंसूर साहब हमारे भाई हैं, से गुस्ताखी हो गई, चॉइस ऑफ वर्ड्स मेरे गलत थे। अनवर भाई, आई एम रियली सॉरी, आई टेक दोज वर्ड्स बैक। साबिक अटॉर्नी जनरल का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल के कहने पर इस्तीफा दिया। वफाकी वज़ीर कानून का कहना है कि उनसे इस्तीफा मांगा गया। अब पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी वज़ीर कानून से इस्तीफा मांग लिया, जबकि मौजूदा अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ने जस्टिस फाइज ईसा केस में हुकूमत की मावनत से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अगर अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई काम हुआ तो मुस्तफ़ी हो जाएंगे। किसी भी अटॉर्नी जनरल के यूं इनकार करने से हुकूमत की पोजीशन कमज़ोर नहीं होगी। सवाल ये है कि किसी भी अटॉर्नी जनरल के यूं इनकार करने से हुकूमत की पोजीशन कमज़ोर नहीं होगी। नाज़रीन, इसी सवाल के साथ हमने दावत दी है जनाब आबिद साकी साहब को। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं लाहौर में अताउल्लाह तारर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। मलिका बुखारी साहिबा में ज्वाइन करिए, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो कानून और इंसाफ की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आबिद साकी साहब, आपसे शुरू करती हूँ कि इस वक्त जो लॉ मिनिस्टर है फरूक नसीम साहब, उनके हवाले से आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आपने क्यों ये मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए? थैंक यू वेरी मच मुनीज़े। देखें, उसमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, कुछ चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं जिनकी बुनियाद पर अपने अपना उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है। वो ये है कि ये जजेस स्पाइंग इशू है और उनकी जो सर्विलेंस और जासूसी और निगरानी के मामलात हैं, और फिर उसकी बुनियाद पर ये एक बिल्कुल इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड एसेट रिकवरी यूनिट बना के, जिस तरह इन्होंने सो कॉल्ड एविडेंस कलेक्ट करके उसकी बुनियाद पर रेफरेंस फाइल किया। हम समझते हैं कि फ़रूक नसीम साहब जो हैं, ही इज़ अ मास्टर माइंड बिहाइंड द फाइलिंग ऑफ द रेफरेंस अगेंस्ट काजी फाइज ईसा साहब। और सब्सिक्वेंट देयर टू उन्होंने फिर ये जो मामलात हैं, आपने देखा कि अटॉर्नी जनरल वाले मामलात पे भी उनका जो रोल है वो बड़ा विजिबल नज़र आया हमें। तो इस तरह हम समझते हैं कि इदारों में टकराव की सूरत पैदा की जा रही है और जजेस को और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के तस्वर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, रादर उसको पामाल किया जा रहा है। तो हम एक इदारे के तौर पर और एक कंसर्न सिटीज़न के तौर पर ये समझते हैं कि हम आइन की बहाली, आइन की हुक्मरानी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और इंडिपेंडेंस ऑफ बार, जो एक कंटिन्यूस एक अमल है जिसके तारीख़ी किरदार है वो कला का इस मुल्क की तारीख़ में, तो हमने अपने उस आइनी और कानूनी और अपने इदाराती जो ज़िम्मेदारियां हैं उनको निभाते हुए हम ये समझते हैं कि फ़रूक नसीम साहब जो हैं उनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए और एक कोई यानी ठंडे दिलो दिमाग से काम करने वाला शख्स जो इदारों के टकराव का बायस ना बने, उसको लॉ मिनिस्टर बनाया जाए, जो मामलात को खुश उसलूबी से सर अंजाम देने की अहलियत और सलाहियत रखता हो। मलिका बुखारी साहिबा, ये मुतालबा है पाकिस्तान बार काउंसिल का और उन्होंने कहा है कि वो नहीं चाहते कि जो लॉ मिनिस्टर है वो इदारों के दरमियान तसादुम का बायस बने और कोई ठंडे दिमाग का लॉ मिनिस्टर की इस वक्त ज़रूरत है। जाहिर है, मैं समझती हूँ कि आप एक अच्छी वकील हैं, आप भी इन्हीं तकाज़ों को अच्छी तरीके से समझती हैं। कोई भी हुकूमत शायद ये ना चाहे कि तसादुम हो अदलिया के साथ, वकला के साथ हुकूमत का। तो आप समझती हैं कि जिस किस्म के बयानात फ़रूक नसीम साहब ने दिए साबिक अटॉर्नी जनरल के हवाले से और फिर आज माफ़ी भी मांग ली उस हवाले से, तो जिस तरीके से ये प्ले आउट हुआ शायद ये दुरुस्त नहीं था और अब ये मुनासिब होगा कि फ़रूक नसीम साहब इस्तीफ़ा दे दें?
जी मुनीज़े, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू शो। देखिए मुनीज़े, पहली बात तो है कि आबिद साकी साहब मोहतरम हैं, ये वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, जो वकीलों की एक अहम बॉडी है। हम सब वकला आपस में प्रोफेशनली भाई बहन हैं, हम एक फ्रेटर्निटी का पार्ट है, एक दूसरे को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। और हम सब में एक बात इंपॉर्टेंट है कि हम सब आइन की पासदारी, कानून जो है, कानून और रूल ऑफ लॉ का जो सिस्टम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, और जो आला अदालत और जो भी अदलिया है उनकी इंडिपेंडेंस जो है उसका एहतराम करते हैं। जहाँ तक आबिद साकी साहब की बात है कि वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम साहब का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, जिन बुनियादों पर मांग रहे हैं, पहली बात तो ये है कि हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट हम इस बात को मुस्तरद करते हैं। हमें लगता है कि आबिद साकी साहब जो बात कर रहे हैं उसमें कोई वज़न नहीं है, फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। पहली बात तो है कि वज़ीर कानून इंसाफ डॉक्टर बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने कभी भी किसी स्टेज के ऊपर भी ऐसे कोई रिमार्क्स पास नहीं किए, ऐसी कोई बात नहीं की जो कंटेम्प्ट के ज़िम्रे में आती हो, जहां आला अदालत के जजेस या ख्वाह कोई भी जज हो, उसकी इंडिपेंडेंस, उनकी इम्पार्शियलिटी या जो पूरी जुडिशरी का शोबा है, जो एक पूरा एक बेंच है, उसके ऊपर कोई मार्क आता हो। जहां तक जस्टिस काजी फायज़ ईसा, ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज़ ईसा की केस की बात है, आप जानती हैं कि ये मैटर सब जुडिस है। मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस हूँ, मैं इसके ऊपर इसके मेरिट्स के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन आइन के अंदर आर्टिकल 209 एक शिक है जो हुकूमत को इस्तेहकाक देता है कि किसी भी जज के खिलाफ आप ऑन अ नंबर ऑफ ग्राउंड्स प्रोसीड कर सकें। तीसरी बात यह है कि मुनीज़े, आप भी जानती हैं, आपकी मदर एक आला पाए की वकील थी, उनकी पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स के अंदर खसूसन खवातीन की राइट्स के ऊपर बहुत खिदमात हैं। तो देखिए, वकला जो है वो धड़ों में स्प्लिट है, सियासत तो एक अलग चीज़ है, बट वकला की भी अपनी सियासत होती है। तो मोहतरम है आबिद साकी साहब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है, हमें लगता है हमारे व्यू के अंदर कि ये जो सारा इशू है वज़ीर कानून और इंसाफ के रेजिग्नेशन का, ये भी वकला की पर्सनल सियासत की नज़र हो रहा है। इट्स अनफॉर्चुनेट बिकॉज हम सबको एक साथ मिलकर रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करना है, हम सबको एक साथ मिलकर जो जजेस हैं उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी इम्पार्शियलिटी को प्रोटेक्ट करना है। हम भी जानते हैं, हम भी हुकूमत वक्त है कि ये जो आला अदालत के जजेस हैं ये आइन की तशरीह करते हैं, ये कस्टोडियंस है पाकिस्तान के आइन की। तो हम भी नहीं चाहते कि आला अदालत के जजेस के ऊपर कोई ऐसी बात हो या उनकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो। नहीं, ठीक है, मगर जो आपने पॉइंट्स उठाए हैं ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं। अता तार साहब, मैं आपका मौक़िफ़ चाहूंगी, फिर जाहिर है आबिद साकी साहब हैज अ राइट टू रिस्पॉन्ड। असल में सवाल ये है कि क्या जो आबिद साकी साहब मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ारूक नसीम साहब को रिजाइन कर देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो कुछ हुआ है पिछले 2-3 दिन के अंदर, उसके अंदर वो एक मुतनाज़े, एक कंट्रोवर्शियल लॉ मिनिस्टर बन चुके हैं। योर टेक ऑन इट, और आपकी पार्टी का क्या टेक है? बहुत शुक्रिया मुनीज़ा साहबा। बात यह है कि ये गवर्नमेंट महारत रखती है इश्यूज को कंट्रोवर्शियल करने में, सीधे साधे मामलात को उलझाने के अंदर, और अपने लिए ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल का मौक़िफ़ एक असूली मौक़िफ़ है, और जो आपकी प्रोफेशनल बॉडीज हैं लॉयर्स की, हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए जितनी आवाज इन बॉडीज ने उठाई है, मैं समझता हूं कि वो शायद पॉलिटिकल पार्टीज भी कई दफा पीछे रह जाती हैं, और इन बॉडीज ने हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा जो है वो आवाज उठाई है। अब कई बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं कि जो एसेट रिकवरी यूनिट है ये किस कानून के तहत तश्कील दिया गया, और उसके TORs क्या हैं, वो कहां से अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है कि वो कायदे आजम के एक साथी के बेटे जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, आला अदलिया के वो जज हैं, उनकी इंटेग्रिटी पे किसी किस्म का डाउट नहीं है, कभी कोई ऐसी चीज जो है वो मीडिया में नहीं आई, उनके बारे में कभी कोई नेगेटिव सेंटिमेंट अटैच नहीं हुआ। तो यानी एक, और देखिए इसमें बड़ी अहम बात यह है कि गैर मुल्की एक निजी कंपनी के जरिए जो है वो उनकी सर्वेलेंस की गई, उनके बच्चों की जासूसी की गई। ये बड़े ही संगीन मामलात हैं, और इसका एंड रिजल्ट क्या था, एंड ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी आप इसके जरिए क्या प्रूव करना चाह रहे थे, और ये आपको इख्तियार किसने दिया। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो आपके हेल्थ मिनिस्टर, जो सर्वेलेंस की जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर आप डालते हैं? इसलिए वो एसेट रिकवरी यूनिट, जी देखिए आप एसेट रिकवरी यूनिट पे डालते हैं, इसलिए चूंकि बिलावल भुट्टो साहब ये कह चुके हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा था, चूंकि उन्होंने खत नहीं लिखा था स्विस अथॉरिटीज को जरदारी साहब के खिलाफ, तो उनको घर जाना पड़ा। तो अब ये जो सर्वेलेंस हो रही है जजेस की, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में नहीं आता?
तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता? देखिए, बहुत सारे और भी अब मामलात हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत मुख्तलिफ इदारे हैं, उसमें FIA है, बाकी इदारे शामिल हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मातहत इदारे हैं, उनके जरिए ना सिर्फ अपोजिशन मेंबर्स की, जजेस की, बल्कि अपने गवर्नमेंट बेंचेस के लोगों की जो है वो बाकायदा सर्वेलेंस करवाई जाती है। और ये इसकी बाज़गश्त आपने पिछले 1-1.5 महीने के अंदर सुनी होगी। तो देखिए, ये किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करना, फिर उसके बाद जो है वो किसी को अंडर स्क्रूटनी रखना विदाउट एनी जस्टिफाइबल कॉज, आपको ये राइट किसने दिया है कि इसको आप एक पुलिस स्टेट बना दें और आप जो है वो बकायदा बिग ब्रदर का रोल अदा करें? तो यानी गैर आइनी है ये? बिल्कुल गैर आइनी है। और देखिए, ऑन द अदर हैंड, आई विल कंक्लूड ऑन दिस आर्गुमेंट कि आपके जो मिनिस्टर हैं हेल्थ के, आमिर कियानी साहब, उन पे अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम लगा अद्वियात में, उसकी इंक्वायरी का किसी को नहीं पता क्या बना। उसके बाद आटा चीनी माफिया के खिलाफ जो FIA की तहकीकाती रिपोर्ट है आपने पब्लिक नहीं की और आपने कहा जी मुझे पता है कौन माफिया है, रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्शी, मैंने वापस भिजवा दी है। फयाजुल हसन चौहान आपका पंजाब का मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन का। वापस आएंगे क्योंकि ये मामला जरा ज्यादा संगीन है, मगर अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस के हवाले से ही मैं आबिद साकी साहब से पूछूं, चूंकि मलिका बुखारी साहिबा कह रही हैं कि देखिए बात यह है कि जो वकला है वो मुख्तलिफ धड़ों के अंदर बट चुके हैं। अब फिर पंजाब बार काउंसिल का भी एक बयान आया और उन्होंने कहा कि हम फरूख नसीम साहब जो हैं बड़े मुक़ब्बल वतन हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। मगर फिर एक और बयान आ गया और उन्होंने कहा कि ये पंजाब बार काउंसिल का ऑफिशियल बयान नहीं था, ये किसी एक वकील का जाती बयान था। तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? और ये जो तनकीद मलिका बुखारी साहिबा कर रही हैं कि देखिए जो फरूख नसीम साहब है उनके इस्तीफा देने का कोई जवाज नहीं बनता। देखिए, जहाँ तक मलिका बुखारी के पॉइंट ऑफ व्यू का ताल्लुक है तो मैं एहतराम करता हूँ उनको अपना नुक्ता नज़र बयान करने का और उस पर इजहार करने का उसी तरह राइट है किसी भी इंसान को हो सकता है। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि एक तो ये बात है कि वकला के धड़े सियासी बुनियादों पर वजूद रखते हैं, लेकिन जो एक लीडिंग स्टेटमेंट या लीडिंग रोल मैन्युफैक्चर होता है वो जो एपेक्स बॉडी है पाकिस्तान बार काउंसिल वो करती है और उसको सारी लीगल फ्रेटर्निटी फॉलो भी करती है। जहाँ तक ये डिसेंट का ताल्लुक है कि एक शख्स ने कोई स्टेटमेंट दे दी तो वो स्टेटमेंट मेरा तो ख्याल है कि वो कसीदा था जो फरूख नसीम साहब ने खुद ही अपने हाथों से लिखा है। अगर आप उसका टोन एंड टेनर देखें तो वो दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल। वो यूँ लगता है कि एक कसीदा बनाया गया, उनकी हुब्बुल वतनी का कसीदा। अब हमने कब कहा कि वो गैर मुहिब्बे वतन है? अब सवाल ये है कि मुहिब्बे वतन और गैर मुहिब्बे वतन का तो सवाल कौन लोग पैदा करते हैं और ये किन लोगों की ज़हनी साख्त का ये सवाल हिस्सा है, ये आप मेरा ख्याल है बखूबी समझते हैं। हम तो किसी शख्स को जो पाकिस्तान की इस सरजमीन पर हज़ारों सालों से जो रिहाइश पजीर लोग हैं, हम तो किसी को गैर मुल्की एजेंट और गैर मुहिब्बे वतन नहीं समझते। और मैं फरूख नसीम साहब को भी कब गैर मुहिब्बे वतन नहीं समझता, न कभी कहा न कभी ये सोचा। सवाल ये है कि वो एक शख्स को मैनेज करके उससे एक स्टेटमेंट दिलाई गई और उससे ये तासर देने की कोशिश की गई कि जैसे लीगल फ्रेटर्निटी जो है उसकी ओपिनियन डिवाइडेड है। अब सवाल ये है कि यही तो मामला है कि फरूख नसीम साहब का जो पैटर्न है एक्टिविटी का वो ये है कि कभी वो जुडिशरी को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, कभी वो लीगल फ्रेटर्निटी की जो एक मुत्तफिका आवाज़ है उसको वो डैमेज करने के लिए कोई अपना एक मनपसंद बंदे से अपनी मर्जी की कुछ स्टेटमेंट दिलवा के तो ये तासर देने की कोशिश करते हैं कि ये कम्युनिटी भी डिवाइड होगी इस बात पे, जो कि हकीकत के बिल्कुल मनाफी और बरक्स है। अब पाकिस्तान बार काउंसिल हो या पंजाब बार काउंसिल हो, एक फ़र्द की अपनी ओपिनियन है, लेकिन पंजाब बार काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं वाइस चेयरमैन, वो अकरम खाकसार साहब वाइस चेयरमैन हैं। अभी उनकी स्टेटमेंट मेरा ख्याल आप तक पहुंच चुकी होगी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल के लिए गए स्टैंड को उन्होंने सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि हाँ भट्टी के स्टैंड को रद्द किया है और पाकिस्तान बार काउंसिल। मलिका साहिबा ये बात तो दुरुस्त है, ऐसी बात ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि ये कम्युनिटी डिवाइडेड है। इस बात पे एक शख्स के 1,25,30 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल एक कम्युनिटी में अगर एक शख्स किसी के कहने पर कसीदा गोई करता है तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि कम्युनिटी डिवाइडेड?
जी मुनीज़े, अच्छा, ये जो बात आपने कही है मलिका साहिबा, बात ये है कि पाकिस्तान पंजाब बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के जमील असगर भट्टी साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी थी उसको रद्द कर चुकी है पंजाब बार काउंसिल की जो आला क़यादत है। अब सवाल ये भी है, मैं ये भी आपके सामने रखती हूँ कि अभी तक इस बात पे अभाम है कि क्या साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने खुद इस्तीफा दिया, या जिस तरह के फरूख नसीम साहब पहले टीवी टॉक शोज में कह चुके हैं कि उनसे ये इस्तीफा लिया गया। इसके ऊपर भी अभी अभाम है, इसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं है हुकूमत की तरफ से। देखिए मुनीज़े, दो तीन बातें। देखिए अमजद साकी साहब ने जो बातें की, चाहे वो आला अदालत के मोहतरम जजेस की कोवर्ट सर्वेलेंस की बात हो, चाहे वो डॉक्टर बैरिस्टर फरूख नसीम वज़ीर कानून और इंसाफ को अदलिया और लीगल फ्रेटर्निटी को तकसीम करने की बात हो, या कोई जो ये बातें कर रहे हैं सारी मफरूज़ों पे मबनी है। अब देखें ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो डॉक्टर बैरिस्टर फरूख नसीम तो यहाँ है नहीं अपने स्टांस को डिफेंड करने के लिए, लेकिन ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके ऊपर, बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने उस स्टेटमेंट को मैनेज किया। ऐसा लगता है स्टेटमेंट उन्होंने खुद लिखी, एक शख्स से वाहिद ने सब कुछ करवाया। देखिए फिर ये बातें तो हम मोहतरम हैं, हमारे भाई हैं, सीनियर कानूनदान हैं, हम इनके बारे में भी कह सकते हैं। क्या पाकिस्तान बार काउंसिल का हर शख्स इनके स्टांस को सपोर्ट करता है? शायद उसका आंसर नो में हो। पंजाब बार काउंसिल का हर शख्स इस बात को सपोर्ट करता है कि पाकिस्तान के वज़ीर कानून नहीं, मगर देखिए पाकिस्तान बार काउंसिल का तो आपको तो मेरे से बेहतर पता है, बकायदा डिसिप्लिन होता है, ये इलेक्टेड बॉडीज होती हैं, और आबिद साकी साहब जो है इलेक्टेड वाइस चेयरमैन है, पॉपुलर वाइस चेयरमैन है। फिर मैंने आपको बताया कि पंजाब बार काउंसिल भी इसको रद्द कर चुकी है। फिर आज आपने देखा कि कल्बे हसन साहब ने ये सवाल उठाया, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, कि कैसे फरूख नसीम जो है वो इस केस की पैरवी कर सकते हैं, चूंकि उनका लाइसेंस तो कैंसिल हो चुका है, तो अपनी पैरवी जरूर कर सकते हैं केस की, मगर दूसरों के केसेस की पैरवी नहीं कर सकते। तो जाहिर है इसके ऊपर तो तमाम बार्स एक ही आवाज, मुझे नहीं लगता वो तो एक इंफरादी तौर पे उन्होंने अपना एक नहीं, मुझे नहीं लगता कि देखिए पंजाब बार काउंसिल का ये बयान मेरे सामने नहीं आया, मैं टॉक शो के बाद देखूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का हर वकील जिसकी मेंबरशिप है पाकिस्तान बार काउंसिल में, पंजाब बार काउंसिल में या किसी और बार काउंसिल में, वो हर वकील इनके स्टांस को सपोर्ट करता है। हर वकील ये नहीं समझता, और हर वकील का ये व्यू भी नहीं है। जहां तक आप बात कर रही है अटॉर्नी चलो इसके ऊपर हम कह सकते हैं अतात आरर साहब इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बात मैं मलिका साहिबा बड़े अदब के साथ आपसे मुझे कंप्लीट करने दें। ये जो छोटा सा सवाल, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले लीजिए। ये जो आपने रेफरेंस फाइल किया है आपकी हुकूमत ने, तो इसकी वजह क्या है? आप क्या समझते हैं कि मतलब आपके पास क्या इसका जवाब था कि आपने ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से ये रेफरेंस फाइल किया कि बाकी मुल्क के मसाइल हल हो गए थे? मैं आपको आला अदालत के एहतराम के बारे में थोड़ा सा व्यू दूंगी, जो आपकी पार्टी का स्टैंड है, अभी बताती हूँ, मुझे इस पे जवाब दीजिए। देखिए दूसरी बात ये है कि जो साबिक अटॉर्नी जनरल साहब जो है, उनका एक बयान आया कि जी मैंने किसी के कहने के ऊपर इस्तीफा नहीं दिया, मैंने पाकिस्तान बार काउंसिल का जो लेटर था उसको देखकर एक असूली मौक़िफ़ अपनाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने हमारे कहने के ऊपर ये इस्तीफा दिया, उसके अंदर अभाम है। अब मैं इस बात के अंदर डिटेल में जाना नहीं चाहती, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अपॉलॉजी कर ली है और बात अब खत्म हो चुकी है। जहां तक बात कर रहे हैं ये नहीं, मगर क्लैरिटी थोड़ी देखिए, इस्तीफा दिया जाए या इस्तीफा लिया जाए उसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, और आफ्टर ऑल वो अटॉर्नी जनरल हैं, फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई छोटा ओहदा नहीं है। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए ना कम से कम कि अनवर मंसूर खान साहब अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा लिया गया। देखिए ना उसके अंदर लॉ मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल साहब साबिक कुछ और कह रहे हैं, कुछ तो क्लैरिटी हो ना। नहीं, वफाक का जो बयानिया है या पोजीशन है वो तो क्लियर है कि हमने उनको कहा, उन्होंने हमारे कहने के ऊपर इस्तीफा दिया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहां तक आप बात कर रही हैं उनकी स्टेटमेंट की, क्योंकि आप आई थिंक लार्जली उसको रेफर कर रही हैं, आप जानती हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बाकायदा स्टेटमेंट जमा कराई जहां वफाकी हुकूमत ने, सेक्रेटरी लॉ ने वो लेटर लिखा और कहा कि हम उनके बयानात से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। ना हमें इस बयान के बारे में पता था और ना हम ऐसे माइंडसेट को फरोग देते हैं जहां आला अदालत के जजेस की तज़हीक हो या उनकी इंडिपेंडेंस या इम्पार्शियलिटी या उनकी साख के ऊपर कोई भी मार्क आए। तो हुकूमत इसके ऊपर क्लियर है, हमने कभी भी किसी ऐसे इकदाम को सपोर्ट नहीं किया। मुनीज़ा आप देख लीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख उठा के देख लीजिए, चाहे जुडिशल कमीशन का फैसला हो, चाहे अभी डिफरेंट कोर्ट्स के फैसले हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असूली मौक़िफ़ के खिलाफ हमने कभी भी जजेस को मुतनाज़ा नहीं बनाया, बिकॉज हम रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं। हम जानते हैं कि लोग इन्हीं लोगों से इंसाफ लेते हैं।
रामी माफ, मुझे छोटा सा वक्फा शामिल करना है, मगर जो अहम बात है वो ये है कि अब जो अटॉर्नी जनरल है, नए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब, उन्होंने ये बयान दिया और उन्होंने कहा है कि मैं अदलिया की आज़ादी के लिए काम करूंगा और अगर अदलिया के खिलाफ काम हो रहा है तो मैं मुस्ताफी हो जाऊंगा। उनको क्यों जरूरत पड़ी ये जवाब देने के लिए? और अब कशमकश ये है कि काजी फाइज ईसा के केस में जिसके अंदर उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस गया हुआ है, आपके सदर ने उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस जो है दायर किया है, इसकी पैरवी कौन करेगा? क्या एडिशनल अटॉर्नी जनरल करेगा? ये भी एक कशमकश है। ये सवाल रखेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अता तार साहब, आपने मलिका बुखारी साहिबा की बात ब्रेक से पहले सुनी। उन्होंने कहा कि जी हम तो अदलिया, आला अदलिया की हम एक तरीके से उनकी इज्जत करते हैं और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे किसी किस्म का तसादुम हो। और जहाँ तक साबिक अटॉर्नी जनरल का सवाल है तो उनको कहा गया था कि आप इस्तीफा दे दें ताकि जो बात है वो मजीद बिगड़े ना। देखिए, बात बड़ी क्लियर है कि जब साबिका अटॉर्नी जनरल खुद आके कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का चेयरमैन हूं एक्स ऑफिशियो और जिस बॉडी का मैं चेयरमैन हूं उसके इलेक्टेड वाइस चेयरमैन और इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो मेरे से इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं, इसलिए मेरा अब कोई जवाब नहीं है कि मैं उस बॉडी का चेयरमैन रहूं। अब जब एक शख्स अपने मुंह से यह बयान कर रहा है कि उसके इस्तीफे की वजूहात क्या थी और किस बिना पे उसने इस्तीफा दिया, उसको आप जो मर्जी कहते रहे कि जी हमने इस्तीफा लिया, इट्स हिज वर्ड अगेंस्ट योर्स। ये अब इस बात का अदराक हो गया था कि पीछे से जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एसिड रिकवरी यूनिट जो है वो एक प्राइवेट एजेंसी को हायर करके एक जज की इस तरह से स्क्रूटनी करे। और देखिए, ये मामलात जो हैं इसका मैं ये समझने से कासिर हूं कि गवर्नमेंट को जरूरत क्या पेश आई इस तरह का रेफरेंस फाइल करने की। क्या इस पे कोई लीगल ओपिनियन सॉर्ट किया गया? आप बड़े भोले बन रहे हैं। जी जी, ये तार साहब भोले बन के बात कर रहे हैं। वजह क्या थी? वो जो एक क्वेटा कमीशन कर दिया। जजेस की सर्वेलेंस या जजेस के एहतराम को अंडरमाइन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे नहीं, उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स नहीं, पाकिस्तान का हर वकील, पाकिस्तान की आला अदालत तो हर जज का एहतराम करता है। क्या हम कानूनदान नहीं है? क्या हम नहीं जानते कि अदलिया की इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? साकी साहब, इस वक्त जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उनका जो मौकफ है, जहां उन्होंने कहा है कि मैं शाना बशाना जो है अदलिया के साथ खड़ा हूंगा, अगर उनके खिलाफ कोई कंस्पिरेसी होगी तो मैं मुस्ताफी हो जाऊंगा, यहां तक उन्होंने कहा है खालिद जावेद साहब ने। इस बयान को पाकिस्तान बार काउंसिल कैसे देखती है? हम इसको तहसीन की निगाह से देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। और उनका चूंकि इससे पहले भी अटॉर्नी जनरल बनने से पहले उनका अपना मौकफ काजी फाइज ईसा साहब के रेफरेंस के मुतालिक अदरवाइज था। उनकी ओपिनियन भी शायद कहीं को आर्टिकल्स वगैरह भी छपे जिस पे उन्होंने इस बात को एंडोर्स नहीं किया। तो ऑब्वियसली उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है कि उनकी अपनी ज़हनी सोच और उनकी अपनी राय इस सारे मामले में मुख्तलिफ है। तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में आज आके कोर्ट को ये अश्योरेंस दी है कि आई विल नॉट बी ए पार्ट ऑफ एनी मूवमेंट टू अंडरमाइन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। अगर कोई ऐसी बात हुई तो आई विल बी आउट ऑफ माई ऑफिस। और बाकी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे टाइम दें और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब को इजाज़त मिल गई कि वो केस प्लीड करेंगे। तो आज तो बड़े इस हद तक तो खूबसूरती से मामला तय पा गए। लेकिन असल बात यह है कि जिस तरह जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपकी इजाज़त से करना चाहता हूँ कि जो फिस्ताई तर्ज हुकूमत है पीटीआई गवर्नमेंट का, उसके हवाले से बहुत सारी एविडेंस आपके सामने मौजूद है कि किस तरह जुडिशरी के साथ ये इन्होंने जो रवैया अपना रखा है, किस तरह लीगल फ्रेटर्निटी को डिवाइड करने की अटैम्प्ट्स हो रही हैं, किस तरह स्टूडेंट्स के राइट टू एक्सप्रेस को टैम्पल करने के लिए उनकी पकड़ दकड़ हो रही है, उनको गिरफ्तार करके उनके पर बगावत के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। वो कहते क्या हैं? वो फीसों में कमी का मुतालबा करते हैं। वो अपने यानी वो एक
किस्म के यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट यूनियन पर बैन को लिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमें एक किस्म का यकसा निज़ाम तालीम दिया जाए। ये जो तबकाती निज़ाम तालीम है इस मुल्क में कि एलीट और अशराफिया के लिए और इदारे हैं, और वहाँ से हुक्मरान तबकात हुक्मरानों के बच्चों को तैयार करके हुक्मरानी के लिए लेके जाते हैं, और बाकी गुलामों के बच्चों को गुलामों जैसा मयार तालीम और तर्ज तालीम दे रखा है। अच्छा, अब ऐसी बात करने वाले शख्स को आप, या ऐसे मुतालबे करने वाले शख्स को अगर आप गद्दार समझ के सेडिशन के केसेस में उनको बुक करेंगे और मीडिया पर कर्ब के लिए आप ऑप्रेसिव रिजीम ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे, तो आप किस किस्म का मुआशरा तश्कील देना चाहते हैं? या अंधे, बहरे और गूंगे लोगों पर मुश्तमिल एक मुआशरा तश्कील देना चाहते हैं ताकि कोई शख्स आवाज ना उठाए और आपकी जुल्म की बस्ती जो है उस पर आपका राज कायम रहे? मैं समझता हूं ये जो फिस्ताई तर्ज अंदाज और फिस्ताई तर्ज हुकूमत का जो तसलसल है, मेरा ख्याल है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, और इसके लिए अवाम को अल्टीमेटली खड़े होना पड़ेगा। सारी अवाम उठना पड़ेगी कि यहाँ लोगों को हक़ तालीम नहीं है, हक़ रोज़गार नहीं है, रोटी मुयसर नहीं है, आटा मुयसर नहीं है, चीनी मुयसर नहीं है, और वो हुक्मरान तबकात के जो बड़े बड़े लोग हैं एक फिक्रे की इजाज़त दीजिए कि यानी हुक्मरान जमात के साथ मुंसलिक ताकतवर लोगों के गोदाम भरे हैं चीनी और गंदम के साथ, और मखलूक खुदा नाने शबीना को तरस रही है, और अगर उसके बारे में अगर कोई आवाज उठाए तो उसको आप गद्दार कह के उसको आप जेल में भर देते हैं और उनको परसिक्यूट करते हैं। मैं समझता हूँ ये नुक्ता नज़र तब्दील करने की ज़रूरत है PTI को, और मैं समझता हूँ मैं मलिका बुखारी साहिबा के रेफरेंस से ये इनसे भी गुजारिश करूँगा कि ये भी अपने अरबाब बस्तो कुशाद को समझाएं कि ये मुल्क उनकी जागीर नहीं है, ये मुल्क इस मुल्क के अवाम का है, और अगर उनको कुछ सच्चा झूठा मैंडेट मिला है तो लोगों को सर्व करें, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करें, उनके मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, और इस तरह की फिस्ताई तर्ज हुकूमत इख्तियार करके लोगों की जुबानें बंद करके वो अपनी हुकूमत नहीं चला सकेंगे। जी मुनीसे, देखिए जितनी भी बातें आबिद साकी साहब ने की, जो भी दलाइल इन्होंने पेश किए सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, और जो इन्होंने बयानिया पेश किया है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उससे एक बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये इनका जो रोल है एज अ मेंबर ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल, ये मुतनाज़ा है। ये इसलिए है, ये बायस्ड इसलिए है बिकॉज आप इनका बयानिया सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ देख लीजिए, ना ये सिटिंग गवर्नमेंट के मैंडेट को मानते हैं, ये हमें बता रहे हैं कि सिटिंग गवर्नमेंट पाकिस्तान की आवाम को उनके राइट्स नहीं दे पा रहे। रिस्पॉन्ड कर दे अता तारर साहब और साकी साहब जी। ये जो आप नया पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान में फर्क है वो सिर्फ इतना है कि ताकतवर जो है उसको मजीद ताकत मिल रही है इस नए पाकिस्तान के अंदर, और दूसरी बात यह है कि आपने जितने दलाइल दिए, जितने मसाइल से पाकिस्तान को आपने दो चार किया पिछले 18 माह में, एंड माइंड यू 6.5 साल से हुकूमत है KPK के अंदर, आपको तो चाहिए था आप अदल का नया निजाम लेके आते। आखिरी बात, मैं खुद FIA के केस में बुक्ड हूं आपकी तरफ से, क्योंकि आप लोगों ने जो सोशल मीडिया के नए आप रूल्स लेके आ रहे हैं वो फैशिज्म की सबसे बदतरीन मिसाल है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के माथे पे एक कलंक का टीका है वो। अच्छा, आखिरी जो बात है मैं चाहूंगी कि आबिद साकी साहब कर लें, इसलिए चूंकि मलिका ने कहा कि आप खुद मुतनाज़े हैं, मगर आप पाकिस्तान बार काउंसिल को इस वक्त रिप्रेजेंट करते हैं, वाइस चेयरमैन हैं आप पाकिस्तान बार काउंसिल के, जो सबसे बड़ी जो है आप कह सकते हैं वकीलों की ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इस केस के अंदर तो जी अब एक चीज वाजे होता चला जा रहा है, मलिका करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है आमिर रहमान, वो अब जस्टिस काजी फाइज ईसा की केस की हुकूमत की तरफ से पैरवी करेंगे। मैं सही कह रही हूँ जी? जी, अगर कोई और वकील हुकूमत ने डिसाइड किया कि वो पेश ना करें तो आमिर रहमान साहब ही नुमाइंदगी करेंगे वफाक की। मैं एक शहरी होने के हवाले से मैंने जितनी गुफ्तगू की है उसमें जो 95% मेरे जो जज्बात हैं या मेरे ख्यालात हैं या मेरा दर्द है इस धरती के साथ और यहाँ के अवाम के साथ, जिनमें से मैं भी हूँ, वो तो मेरा एक शहरी के तौर पे है। बाकी जो लीगल इशू पे या इंस्टीट्यूशनल इशू पे जो मैंने कमेंट किया है, ऑब्वियसली वो मैं एक इदारे को रिप्रेजेंट करते हुए उसको बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मैंने अपना चीखो पुकार की है, रोना धोना किया है, ये अर्जी हकायक की बुनियाद पर किया है। अब मोहतरमा मुझे बता दें कि मैंने कौन सा झूठ बोला, कि क्या स्टूडेंट्स को उनके राइट टू एक्सप्रेशन को कर्ब नहीं किया जा रहा, क्या स्टूडेंट्स को गद्दारी के मुकदमात में मुलव्वस करके उनको जेलों में नहीं भेजा जा रहा, क्या मीडिया पर जो
एक ऑपरेसिव रूल्स हैं और ऑपरेसिव रजीम ऑफ लॉ है, उसको नाफिज नहीं किया जा रहा। क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो मेरा आईनी हक है, अब मुझे ये बताएं। ठीक जी, देखिए मेरा एक सवाल है, एक सवाल सिर्फ, इसके बाद मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, कि डेमोक्रेसी में अगर राइट टू क्रिटिसिज्म नहीं है, राइट टू पार्टिसिपेट नहीं है इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट और इन द सोसाइटी, तो फिर वो जमहूरियत क्या है? वो जमहूरियत कैसे पनप सकती है? वहां अगर इख्तिलाफ राय का हक नहीं है, आजादी इजहार नहीं है, छोटा सा जवाब मैं मलिका बुखारी साहिबा से लूंगी, फिर क्लोजिंग की तरफ जाना है। जी मुनीर, देखिए जिस तरह आबिद साकी साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी आज़ादी राय, आज़ादी इख्तिलाफ को कम्प्लीटली सपोर्ट करती है, और ये हम उनसे किसी से ले नहीं सकते, बिकॉज ये पाकिस्तान का आइन गारंटी करता है, और ये भी जानते हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई कदगन लगाई नहीं जा रही जिसके थ्रू पाकिस्तान की आवाम को उनका आईनी हक हासिल ना हो। जहां तक सोशल मीडिया रूल्स की बात है, आपने सुना होगा हालिया वजीर आजम ने बयान दिया है कि जो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्रोटेक्शन रूल्स हैं, इसके ऊपर हम नजर सानी करेंगे, और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हम कंसल्टेशन करने के बाद इन रूल्स को इंप्लीमेंट करेंगे। तो जहां तक ये एक रूल की बात कर रहे हैं जो इनकी नजर के अंदर ड्रैकोनियन है, और जहां पे एक्सेसेस है उसको भी कर्टेल करने की और उसको दोबारा रिव्यू करने की वजीर आजम ने एक पेशकश कर दी है, और अभी वो रूल्स इंप्लीमेंटेशन स्टेज के ऊपर नहीं है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मलिका बुखारी साहब, आबिद साकी साहब, तारर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। तो नाजरीन, इस वक्त जो हुकूमत है, अदलिया और हुकूमत आमने सामने है, वकला बरादरी का भी मौकफ आपने सुन लिया, जो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन जनाब आबिद साकी साहब बयान कर रहे थे। अब आगे क्या होगा हमें देखना होगा, क्या फरूख नसीम साहब जो हैं वो अपनी केस की पैरवी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और जस्टिस काजी फाइजीजा के केस के अंदर हुकूमत की तरफ से कौन पेश होगा, इसके ऊपर भी अभी कोई वाज़े मौकफ सामने नहीं आया। मगर एक बात मलिका बुखारी साहिबा ने वाज़े कर दी है, वो ये है कि साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान का जो इस्तीफा था वो लिया गया था, उन्होंने दिया नहीं था। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।